जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम आज बात करेंगे मिथिला पेंटिंग की, जिसे मधुबनी पेंटिंग से के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल बहुत ही इसका डिमांड बढ़ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज खुशी की खबर ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मधुबनी जिला से मधुबनी के रहिका प्रखंड, जो मधुबनी जिला के मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, सौराष्ट्र संस्कृत हाई स्कूल के परिसर में मिथिला चित्रकला संस्था की आधारशिला रखे हैं, जो एक बहुत ही खुशी की बात है। इससे मिथिला पेंटिंग का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। मिथिलावासी के लिए एक पहचान है, एक बहुत ही अच्छी खबर है मिथिलावासियों के लिए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने मिथिला पेंटिंग के ऊपर खासी दिलचस्पी दिखाई है। और मैं बता दूं कि पटना के दीवारों पर भी एवं विद्यापति भवन के ऊपर भी मिथिला चित्रकारी से सुजित किया जा रहा है। पटना के दीवारों पर भी सुजित किया जा रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि बिहार का मधुबनी रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही गंदा रेलवे स्टेशन माना जाता था, लेकिन मिथिला पेंटिंग के कारण ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन के भारत के में सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन के दर्जों में दूसरे नंबर पर इसका स्थान आया। भारत के खूबसूरत रेलवे स्टेशन के प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे महाराष्ट्र के पश्चिम रेलवे के चंद्रपुर और बल्हार शाह, और दूसरे स्थान पर दक्षिण रेलवे के मदुरै स्टेशन व पूर्व मध्य रेलवे के मधुबनी रेलवे स्टेशन, दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर गांधीधाम और कोटा रेलवे स्टेशन। ये भारत के प्रमुख खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में पेंटिंग के कारण अपने अपने जगह पर सबकी पहचान है, लेकिन ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग के कारण अपना पहचान बना पाए हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है। रेलवे स्टेशनों पर मिथिला पेंटिंग की बात करें तो न कि सिर्फ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर, बल्कि जयनगर और भी दरभंगा एवं विभिन्न रेलवे स्टेशन पर भी मिथिला पेंटिंग की छिटपुट रचना देखने को आपको मिल जाएगी। और भी काम हो रहा है समस्तीपुर वगैरह रेलवे स्टेशन पर। और अब रेलवे की हम बात करेंगे तो दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति रेल के ऊपर भी मिथिला पेंटिंग की बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है। वहीं राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के अंदर बोगी में भी बहुत अच्छी से कलाकृति एवं सजावट की गई है। वहीं सप्त क्रांति एवं महानंदा एक्सप्रेस के ऊपर भी मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित किया गया है। तो इस तरह से मिथिला पेंटिंग का देश एवं विदेशों में भी मांग बढ़ रहा है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन मिथिला पेंटिंग मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन, जो ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है, ऑनलाइन आप वहां से मंगवा सकते हैं कोई सामान। तो मिथिला पेंटिंग भी उस के साथ मौजूद है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी। तो ये मिथिला के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। तो इस तरह के और भी कई वीडियो लेकर हम आप आते रहते हैं। मिथिलांचल की गतिविधि एवं मिथिला के शुभ समाचार आपको सुनाते रहते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि जनकपुर रेलवे स्टेशन, जो नेपाल में नवनिर्मित नया बना हुआ है, इस पर अभी रेल परिचालन नहीं चालू हुआ, आरंभ नहीं हुआ है, तो इसे भी मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित किया जा रहा है। तो इस तरह के एवं विभिन्न प्रकार के और भी कई प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।